वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 और 42 अर्थात आज 10वां अध्याय समाप्त करने तक की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को अपनी प्रमुख प्रमुख विभूतियों की बात यहां की है। इससे स्पष्ट है कि जो विभूतियां भगवान ने बतलाई हैं वो सब विभूतियां में भगवान परिपूर्ण है और सबका योग उन्हीं से है। ऋषि वेदव्यास जी ने उन विभूतियों के विषय में ऐसा लिखा है। वो लिखते हैं, यत यत विभूतितम यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तव एव अवगच्छत त्वं माम तेजो असंभवम। और 42वां श्लोक लिखते हैं, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन है विष्टभ्य अहम इदम कृत्सन एकाशेन स्थित है जगत। तो यहां भगवान कृष्ण ने कुछ विशेष बातें कही हैं। जो जो भी विभक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु हैं। कौन कौन सी 3 वस्तुएं बताई? ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं। उसको तू मेरे तेज के अंश के ही अभिव्यक्ति समझ, वो सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। तो उनको इन सब की वैल्यू भी बताई। यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो सगुण और निर्गुण वाला भेद है और जो उससे भगवान के प्रति संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही को मनुष्य है। किन चीजों को? संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही को मनुष्य को बांधने वाले हैं ये सब। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो वहां वहां भगवान की ही विशेषता देखे। इसमें वहां की भोग बुद्धि न होकर भगवान की भोग बुद्धि हो जाएगी और उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध, उनसे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान विशेषता न दे और अगर भगवान में विशेषता ना होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? क्योंकि वही आदमी दे सकता है जिसके पास जो पहले से है। तो जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आ सकती है? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं की दातत्व शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो दिखने वाले की गलती है। देने वाले भगवान की विशेषता को देखें।
कि सब कुछ देकर भी वो अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी सी मालूम होती है। मनुष्य से यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है, पर जहां वह मिली उसको अपना नहीं मानता। जहां से मिली उसको अपना नहीं मानता, भगवान को अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। क्या है? भगवान संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्ह में परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो भी वह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्राकट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे आज कंप्यूटर का बोलबाला है, कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य द्वारा निर्मित, शिक्षित और संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर बनाया वह भी मानव ने बनाया, और जो सॉफ्टवेयर डाला है वह भी मानव ने डाला है। तो जब तक मानव की बुद्धि उसमें नहीं लगेगी तब तक कंप्यूटर नहीं काम कर सकता। जो ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, हमारी बॉडी है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी विवेक है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है, यह सब तो भगवान ने बनाया है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम प्रत्युत कृत्रिम बुद्धियों से कहां तक काम करेंगे? परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए वह सबकी मदद करता है। आगे भी भगवान ने 42वें श्लोक में भी यही बात कहते कहते आगे कथन किया है। भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल, कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो फिर विभूतियों के चिंतन करने की जरूरत क्या है? तो यदि कोई मुझे नहीं समझता और इन चीजों को समझता है तो फिर इन चीजों के महत्व को वह कैसे समझेगा? तो यहां भगवान ने ये बातें हमें समझाने की कोशिश की है। हम इन बातों को कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, यह हमारे ऊपर और हमारे सोचने की शक्ति पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देकर के और बात समझा दूं। बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे। भगवान कहते हैं कि जहां भी जिस किसी में भी विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी है, उनकी नहीं है। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए। देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज है। तो संत की दृष्टि वेश्या के देह पर नहीं गई, परंतु जो भगवान की दी हुई वाणी थी उस पर गई। इसके जो कंठ में आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल देखे तो राजी हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, वाह वाह भगवान ने कैसी सुंदरता भरी है। किसी को कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ने वाले की नहीं है। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए में विशेषता दिखती है। तो उनमें जिस जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव
हो रहा है वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं है। तो यह चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। तो भगवान ने यहाँ जो 84 विभूतियों का वर्णन करके हम सबको यह समझाया है, तो हम उन सब चीजों को समझें और इन सब बातों को समझकर अपने जीवन को और आगे की ओर अग्रसर करें और आत्मा को उसके उत्कृष्ट स्तर पर ले जाकर परमात्मा से मिलन कराएं। तो यहां जो उपर्युक्त विभूतियों का वर्णन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना है कि इन सब की ओर से श्रद्धा समेटकर केवल उस अविनाशी परमात्मा में लगावें, इतने में ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। तो यदि मैं इस अध्याय की पूरी की एक परिकल्पना देखूं, इसका उपसंहार करूं, तो वह किस इस तरह से होगा। इस अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, पहले मैं इसकी इंग्लिश वाली व्याख्या और पढ़ूं, फिर आपके साथ बात करते हैं। Whatever being glorious, prosperous or strong, that know thou to be a manifestation of a part of my splendor, but of what avail to thee is this vast thing being known, O Arjuna, stand sustaining this whole world by one part of myself. यहां भगवान कह रहे हैं, know that whatever object is glorious, prosperous, or indeed extremely powerful, that has originated from a part of my energy. O Arjun, but what is the need to know all those details? I am established holding up this entire universe with only a part of me. It's not a big job for me, it's a few words, it's very small parts of my holding. Here ends the 10th chapter, titled The Divine Glory, in the Bhagavata Upanishad. The science of the absolute, the scripture of the yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna. तो यहां जो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सद्गुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूं। अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। जो मुझ अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर की साक्षात्कार सहित, मैं पुनः बोल रहा हूं, साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, सम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात दैवीय संपद के उक्त लक्षण मेरी देन है। तो प्रभु यहां सीधे सीधे कह रहे हैं, हम सब तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के जितने भी भाव हैं वह सब मेरी देन है। 7 महर्षि जिन अर्थात योग की 7 भूमिकाएं, उससे पहले होने वाले
तदनुरूप अंतःकृष्ण में चतुश्रय और इनके अनुकूल मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा हैं। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से होती है। जो उपर्युक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, समझ लेता है, वह निसंदेह मुझ में एकाकी भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत स्पष्टता समझाने की हम सबको कोशिश की है। कहते हैं कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं, आपस में मेरा गुण चिंतन और मुझ में रमण करते हैं। उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश करने और कराने वाली बुद्धि प्रदान करता हूं। यह मेरी देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन, आत्म भावास्थ है, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूं और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूं। तो भगवान ने इतना स्पष्ट बोला है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा महर्षिगण कहते हैं, तथा वर्तमान में देवऋषि नारद, देवल, व्यास और आप भी यही कहते हैं। आप सत्य भी हैं, यह सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं न दानव, स्वयं आप जिसे जनाते हैं वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में सामर्थ्य हैं। हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठता बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ जिज्ञासु अर्जुन हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि भगवान से सुनते रहने की उत्कंठा सदैव बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है, उसे साधक क्या जाने, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बतलाया है, जिसमें कुछ तो योग साधन में प्रवेश करके उनके साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है, और शेष कुछ समाज में रिद्धियों और सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला है। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा है, अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो भी कुछ तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं, वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित है। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमटकर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं, गीता प्रेमियों, बुद्धजनों, प्रियजनों, सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल कर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जाना शेष ही रहता है। यह क्रियात्मक पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में
विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमात्मा के शिष्य श्रीमद् गीता के साथ भाष्य अर्थात गीता में विभूति वर्णन जो अध्याय है उसकी लोग पूर्ति करते हैं। कहते हैं कि यह अध्याय अनुपम है, अनूठा है, और इस अध्याय में जितना भी भगवान ने बोला है वह भली भांति समझकर हमें सब तरफ से ध्यान हटाकर एकस्थ होकर प्रभु की ओर अपना ध्यान लगा देना चाहिए। यदि हम इतना सुनकर भी, इतना स्पष्ट वाणी सीधे भगवान से सुनकर भी शंकाओं का समाधान नहीं करते, तब हमारी बुद्धि में भगवान की कृपा उतनी नहीं हुई है जितने हमें सोच रहे हैं। अन्यथा हमें इन सब चीजों का वर्णन सुनकर अपनी बुद्धि की तीव्रता को बढ़ाकर अपने अंदर ऐश्वर्य, कांति, शक्ति पैदा कर सकते हैं जो भगवान की दी हुई है। और यदि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान ने जो हमें दिया है तो हम भगवान का धन्यवाद तो दें। और फिर अंत में भगवान ने यह भी पूछ लिया कि तेरा इस सब में प्रयोजन क्या है? जितना तू मेरी विभूति देखना चाहता है अर्जुन, ये तो मेरी योग शक्ति का एक बहुत छोटा सा अंतर मात्र है। मैं तो अनंत हूं, मेरी ना आदि है ना मेरा अंत है, मैं निरंतर हूं, मैं सनातन हूं। तो भगवान इससे ज्यादा हमें और क्या समझाएंगे। तो आज हम इन शब्दों के साथ गीता के 10वें अध्याय का समापन करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह हमारा प्रयास सार्थक लग रहा होगा और आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारकर अपने आप में यथा योग्य परिवर्तन लाकर अपनी आत्मा के स्तर को और बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।